हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अगर आप यूएस जाना चाहते हैं या फिर अगर आपका यूएस वीज़ा इंटरव्यू आने वाला है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में क्या चलता है ड्यूरिंग वीज़ा इंटरव्यू। एंड इसके लिए लेट अस रीड सेक्शन 214 बी। तो ये सेक्शन कहता है एवरी एलियन शेल बी प्रिज्यूम टू बी एन इमिग्रेंट। इसका बेसिकली ये मतलब है, वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि अगर आप को टूरिस्ट वीज़ा मिलता है तो आप यूएस में जाके सेटल हो जाएंगे, आप वापस अपने मुल्क लौट कर नहीं आएंगे। तो दो चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। वीज़ा ऑफिसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये चेक करता है कि आपका इमिग्रेशन इंटेंशन है या नहीं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि आपका इंटेंशन यूएस जाके बसना है या नहीं। और दूसरी चीज़ जो वीज़ा ऑफिसर चेक करता है वो ये चेक करता है कि आपका इंटेंशन वहाँ जाकर वर्क करना है या नहीं। आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ सेटल होना चाहेंगे या फिर वहाँ जाकर वर्क करना चाहेंगे तो आपको ऑब्वियसली वो वीज़ा नहीं देगा। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें कि आपको ये नहीं शो करना है कि आपका इमिग्रेशन इंटेंशन है और आपको ये नहीं शो करना है कि आपको वहाँ जाकर आपको वर्क करना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन जो वीज़ा ऑफिसर आस्क पूछता है वो यही होता है कि वाई आर यू गोइंग टू यूएस। तो यहाँ देखिए 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन आपका पर्पस ऑफ विजिट, आप किस लिए यूएस जाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो वीज़ा ऑफिसर जनरली पूछता है वो आपके जॉब के बारे में पूछता है कि आप क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो वीज़ा ऑफिसर जनरली पूछता है वो पूछता है आपके फैमिली के बारे में। तो आप ये ध्यान रखें कि आप यूएस क्यों जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके फैमिली के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आपके जॉब के बारे में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, वाई आर यू गोइंग टू यूएस। इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिट। तो जब यहाँ पर आप आंसर देंगे तो रिमेंबर, बी शॉर्ट इन योर आंसर एंड इंक्लूड सम डिटेल्स। मतलब जब आप आंसर दें तो कुछ कुछ डिटेल इंक्लूड करेंगी, आपका रीज़न क्या है यूएस जाने का। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे से डील करूँगा इस वीडियो के एंड में, बट अभी मैं आपको 3 आंसर्स दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट आंसर है, आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाई XYZ इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर एटलीस्ट आप वीज़ा ऑफिसर को कुछ डिटेल्स दे रहे हैं कि आप किस लिए जा रहे हैं। अब डायरेक्टली अगर आप इफ़ इज़ आस्किंग व्हाई आर यू गोइंग टू यूएस एंड यू जस्ट टेल देम टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, तो सी बहुत ही शॉर्ट आंसर है लेकिन इसमें आप कुछ डिटेल्स नहीं दे रहे हैं उसको, विच मीन्स कि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में अभी भी क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ दिस गाय गोइंग टू यूएस। तो जब भी फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जब वो पूछते हैं कि वाई आर यू गोइंग टू यूएस, तो एक ऐसा आंसर दीजिए जिससे वीज़ा ऑफिसर को लगे कि देर इज़ अ रीज़न जिसके लिए आप यूएस जा रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं यूएस जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आप ये ध्यान में रखें कि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में जो भी क्वेश्चन आ सकता है उसका आंसर आप खुद पहले ही दे दीजिए। जैसे यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, तो आपने ये भी बताया ऑर्गेनाइज्ड बाई XYZ मान लीजिए कोई भी कंपनी है, तो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज बाई ये कंपनी एंड ये न्यूयॉर्क में हो रहा है ये इवेंट। अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं तो उसका इवेंट का नाम ले लीजिए, उस इवेंट के बारे में डिटेल में बताइए। तो चल हम इसको अच्छे से डिटेल में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सेकंड आंसर यहाँ पर है एज अ टूरिस्ट, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। और थर्ड आंसर है आप फैमिली से मिलने जा रहे हैं, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको मैं इसलिए अच्छे से डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन को क्योंकि आप जो भी आंसर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, उसी के बेसिस पे आपसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा ऑफिसर को बोल रहे हैं कि हम यूएस जा रहे हैं वर्क रिलेटेड, बिज़नेस रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस मीटिंग है मेरी यूएस में इसलिए हम यूएस जा रहे हैं, तो आपसे आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे आपके जॉब के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे आपके एम्प्लॉयर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए जल्दी से सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाउ विल यू फाइनेंस योर ट्रिप। सो आप अगर यूएस जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका बहुत एक्सपेंस होने वाला है, फ़्लाइट की टिकट, होटल की टिकट, फूड,
सो लॉट ऑफ एक्सपेंस। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ विल यू फाइनेंस योर ट्रिप। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ना पूछें, जनरली वो घुमा कर पूछते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। उससे भी उसको अंदाज़ा हो जाता है वीज़ा ऑफिसर को कि आपके पास इनफ फाइनेंस यानी कि पैसा है या नहीं यूएस जाने के लिए। तो इसका आंसर ऑब्वियसली आपके पास जितनी सेविंग्स हैं आप बता सकते हैं कि आई हैव सेविंग्स, सो आई हैव सफिशिएंट मनी टू फाइनेंस माई ट्रिप टू यूएस। तो यूएस वीज़ा में देखिए जनरली डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, बट यूके वीज़ा हो, कनाडा वीज़ा हो, वहाँ डॉक्यूमेंट देखते हैं। खास करके ये डॉक्यूमेंट ज़रूर देखते हैं प्रूफ ऑफ फंड के बारे में। तो अगर आप वीज़ा इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने फंडिंग के प्रूफ को लेकर जाएं। पूछे या ना पूछे वीज़ा ऑफिसर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपके पास वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास नहीं होता है डॉक्यूमेंट एंड इन केस वीज़ा ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट पूछ लेता है कि एनी डॉक्यूमेंट लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट आपसे पूछ लेता है, फंडिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट, और अगर आपके पास नहीं होता है तो फिर वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्यूमेंट लेके जाएं। तो लेट अस डिस्कस कि प्रूफ ऑफ फंड में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का लेके जा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ फंड। बैंक स्टेटमेंट में भी ये ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक स्टेटमेंट स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब मान लीजिए कि 5 लाख आपके बैंक में हैं और वो 5 लाख आपने एक दिन पहले इंटरव्यू के डाला और उससे पहले आपका बैंक स्टेटमेंट खाली था। तो जब वीज़ा ऑफिसर आपका बैंक स्टेटमेंट देखेगा तो वो देख लेगा कि एक दिन पहले 5 लाख डाला गया है, उससे पहले स्टेटमेंट में कुछ, बैंक अकाउंट में कुछ नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट स्टेबल रहना चाहिए। मतलब 1 लाख जो भी सैलरी आपकी आ रही है अकाउंट में वो हर मंथ आ रही है, तो वो देखने में स्टेबल लगता है एंड वीज़ा ऑफिसर विल थिंक कि आपका बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ही विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सेकेंड, एज अ पार्ट ऑफ प्रूफ ऑफ फंड आप जो ले जा सकते हैं वो है इन्वेस्टमेंट। आपने इक्विटी में या कहीं कहीं भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा हो तो वो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। नेसेसरी नहीं है, स्पेशली यूएस वीज़ा में नेसेसरी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट रख लीजिएगा, बाकी ये सब नेसेसरी नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू इन ब्रीफ। थर्ड, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। फोर्थ, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका पे स्लिप रख लीजिएगा। एंड अगर आप को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई रिलेटिव या कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है, तो उससे आप एक सपोर्ट लेटर लिखवा लीजिएगा। सो ये है प्रूफ ऑफ फंड एंड हाउ यू आर गोइंग टू फाइनेंस योर ट्रिप। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था आपसे कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। ये क्वेश्चन वो डिफरेंट वे में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट यू डू। यहाँ पर बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बता दीजिएगा कि हम बिज़नेस करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप बता दीजिएगा कि आई वर्क, जॉब करते हैं हम। ये डिफरेंट वेज में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, आर यू एम्प्लॉयड। अगर आप बोलते हैं कि येस आई एम एम्प्लॉयड, देन वो ये भी पूछ सकते हैं वेयर डू यू वर्क। इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। मोस्टली 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछेंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो एवरीथिंग दैट कुड बी आस्क्ड। जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो भी चीज़ें मेरे ध्यान में हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकते हैं कि आप की जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपसे आपका बिज़नेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड ये भी पूछ सकते हैं कि आप कितना अर्न करते हैं। जैसे कि हमने प्रूफ ऑफ फंड में डिस्कस किया है कि आप डॉक्यूमेंट चाहें तो ले जा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी ले जा सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि डॉक्यूमेंट हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। एंड जब अगर पूछ लेते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लीजिए। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो
ज़रूरी नहीं है कि जो भी डॉक्यूमेंट मैं बोल रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपका पे स्लिप आपका एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आपका जॉब ऑफर लेटर आपका एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कुछ भी आपके पास है आप रख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हैं। मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी, पे स्लिप्स, आपके इनकम टैक्स रिटर्न। सो इनकम टैक्स रिटर्न भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज़ ये आपकी फ़िनांशियल कैपेबिलिटी दिखाता है। मतलब आप फिनंशियली कैपेबल हैं क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं। एंड सेकंड ये क्या दिखा रहा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग होम टाइज दिखा रहा है, बिकॉज अगेन यू आर पेइंग टैक्स, यू आर वर्किंग इन योर होम कंट्री, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग टाइज है अपने होम कंट्री के साथ तो आप यूएस जाकर क्यों सेटल होंगे। तो वीज़ा ऑफिसर विल थिंक ही इज़ पेइंग टैक्स इन हिज कंट्री, ही हैज़ गॉट एम्प्लॉयमेंट इन हिज कंट्री, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं अपने कंट्री में, तो आपके जो टाइज हैं अपने कंट्री के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपका इमिग्रेशन इंटेंशन होगा ही नहीं ना। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इमिग्रेशन इंटेंशन। तो अगर आपका अपने कंट्री के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि नो नो नो, इसका इमिग्रेशन इंटेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक टूरिस्ट है, यूएस जाना चाहता है एज अ टूरिस्ट। तो ये एज अ सैलरीड प्रोफेशनल हमने डिस्कस किया। बट बहुत सारे लोगों के बिज़नेस होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अगेन सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनवॉइसेस अगर हैं तो ले जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न रख लीजिए, ये भी आपका बिजनेस शो करता है। रेवेन्यू सेल स्टेटमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप रख सकते हैं अपने पास। तो चलिए, हमने एज एन एम्प्लॉयड प्रोफेशनल डिस्कस कर लिया, हमने एज अ बिज़नेस डिस्कस कर लिया। अब बचा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड रख लेगा। एंड फोर्थ, अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो अनएम्प्लॉयड लोग क्या करेंगे। अब अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि उनका टाइज, होम टाइज वीक है। होम टाइज वीक अगेन इसलिए है क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहे अपने कंट्री में। तो ऑब्वियसली बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग सोचते हैं कि काश यूएस जाने का मौका मिल जाता, तो उनको एक बार टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए तो शायद वो अपने कंट्री लौटे ना। तो वीज़ा ऑफिसर भी ये सोच रहा है कि ये अनएम्प्लॉयड है, इसका होम टाइज कमज़ोर है, ये शायद वीज़ा मिल जाए तो वापस अपने कंट्री नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि रिफ्यूज़ल रेट बढ़ जाता है अगर आप अनएम्प्लॉयड है। ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को वीज़ा मिलता ही नहीं है, वीज़ा मिल जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों, वाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, वाई आर यू अनएम्प्लॉयड, आपके पास एक वैलिड आंसर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सो यू कैन टेल कि आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, यू आर इन द मिडल ऑफ लुकिंग फॉर जॉब्स। आप ये भी बोल सकते हैं कि यू आर इन बिटवीन जॉब्स एंड आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं अभी। एंड आफ्टर योर वेकेशन, जो यूएस में आपका जो भी 10 दिन का 2 हफ्ते का वेकेशन है, उसके बाद सम इंटरव्यूज़ आर ऑल्सो इन लाइन एंड देन यू विल सेलेक्ट सम कंपनी। तो एक अच्छा रीज़न दीजिए अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो, एंड आपको भी ये वीज़ा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है आपका आपके फैमिली के ऊपर। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट्स, तो मे बी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, मे बी यू हैव वाइफ, आपके चिल्ड्रन हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो एज़ पर योर सिचुएशन आप आंसर दे सकते हैं कि इफ़ एनी वन इज़ डिपेंडेंट ऑन यू और नॉट। डू यू हैव चिल्ड्रन, आपके पास बच्चे हैं या नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अगेन इन चीज़ों से भी वो आपकी फैमिली टाइज देख रहे हैं आपके होम कंट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे हैं आपके होम कंट्री में तो आप उनको छोड़कर हमेशा के लिए यूएस तो नहीं ना भाग जाइएगा। तो दैट इज़ वाई वीज़ा ऑफिसर इज़ आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, विल यू बी ट्रैवलिंग अलोन, क्या आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ मेनी कंट्रीज़ यू हैव विजिटेड, वाई डिड यू विज़िट एक्स वाई जी कंट्री। ये क्वेश्चन आपसे तब पूछ सकते हैं जैसे आप किसी वॉर टोर्न कंट्री में गए हैं जहाँ काफ़ी फाइट्स हैं, सिविल अनरेस्ट है। तो वैसे कंट्री अगर आप जा रहे हैं तो ये आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपके पासपोर्ट में उन्हें नज़र आता है
कि यू बीन टू दैट कंट्री, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप उस कंट्री क्या करने गए थे, या फिर एनी कंट्री जहाँ यूएस सैंक्शन हो तो पूछ सकते हैं कि वाई डिड यू गो टू दैट कंट्री। तो बी प्रिपेयर्ड, या मे बी अगर आप अफ्रीका के किसी कंट्री में गए हैं तो वो आपसे फिर उस पर भी पूछ सकते हैं कि वाई डिड यू गो टू दैट कंट्री। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज योर वीज़ा डिनाइड। तो दिस इज़ एप्लीकेबल उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा डिनाई हो चुका था, तो उनको ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा कि वाई वॉज योर वीज़ा डिनाइड। यहाँ पर मैं ब्रीफली ये कहूँगा कि कभी भी ब्लेम वीज़ा ऑफिसर के ऊपर ना डालें कि आपकी वजह से वीज़ा डिनाई हुआ है। टेल देम मे बी दैट देर वॉज सम मिसकम्युनिकेशन फ्रॉम योर एंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग इन यूएस। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये वीज़ा ऑफिसर पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नहीं बोल देना है कि आई विल बी स्टेइंग फॉर 5 मंथ्स 6 मंथ्स। आपके पास रीज़न होना चाहिए राइट कि आप इतना लॉन्ग क्यों स्टे करना चाहते हैं। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो 2 वीक्स वेकेशन इज़ सफिशेंट, मे बी 3 वीक्स, बट 5 मंथ्स के लिए वेकेशन पे कौन जाता है। क्योंकि अगर आप 5 मंथ्स के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं यूएस में, विच मीन्स कि आपकी होम कंट्री में आपका टाइज है ही नहीं, आपके पास वर्क है ही नहीं, आप काम करते ही नहीं हैं, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, आप 5 मंथ के लिए यूएस जा रहे हैं। नेवर से दैट 5 मंथ्स से या 6 मंथ्स। ऑल्सो लेट अस से दैट आप कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, एंड आप वीज़ा ऑफिसर को बोल रहे हैं कि यू विल बी इन यूएस फॉर 2 मंथ्स। अगेन डजेंट मेक सेंस। 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में के लिए जा रहे हैं, 2 मंथ्स आप क्यों वहाँ जा रहे हैं। सो कीप दोज थिंग्स इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डू यू हैव अ फैमिली इन यूएस। तो आपका जो DS-160 होता है उसमें ये क्वेश्चन होता है, डू यू हैव अ फैमिली इन यूएस। तो दे विल नो, बिकॉज आप वहाँ मेंशन करेंगे कि इफ़ यू हैव फैमिली इन यूएस और नॉट। तो अगर आप कहते हैं कि आपके पास यूएस में फैमिली है तो आपसे फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर आपके पास फैमिली है यूएस में, विच मीन्स कि आपका यूएस के साथ एक स्ट्रॉन्ग टाई है, राइट। आपके पास फैमिली यूएस में मतलब आपका यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग टाई है, और शायद आप यूएस जाने के बाद लौटे ना। तो वीज़ा ऑफिसर काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपके पास फैमिली है यूएस में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वेयर योर फैमिली लिव्स इन यूएस, एंड लेट अस से कि आपके पास बॉयफ्रेंड और आपकी गर्लफ्रेंड यूएस में है, तो ये बहुत ही ट्रिकी है। यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर जनरली वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं अगर आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू मीट माई बॉयफ्रेंड और आई एम गोइंग टू मीट माई गर्लफ्रेंड इन यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन रैंडमली पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं, बट यू नेवर नो। अगर रैंडमली आपसे पूछ लिया जाए, हाउ कैन यू कन्विंस अस अबाउट योर टाइज टू योर होम कंट्री। मतलब अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप ऑब्वियसली बोल दीजिएगा, आई हैव माई एम्प्लॉयमेंट, आई एम जस्ट टेकिंग 2 वीक्स ब्रेक एंड आई विल बी गोइंग बैक टू माई वर्क आफ्टर माई वेकेशन। फैमिली ऑब्वियसली आपकी टाइज हैं। तो चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, पर्पस ऑफ विज़िट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में ही, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आप इस क्वेश्चन में ही वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर देते हैं कि आपका पर्पस जेन्युइन है, आप जेन्युइन रीज़न की वजह से यूएस जा रहे हैं, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो लेट अस से दैट आप टूरिस्ट हैं और आपका रीज़न यूएस जाने का टूरिज़म है, तो आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछता है कि वाई डू यू वांट टू गो टू यूएस, एंड आप वीज़ा ऑफिसर को बोल रहे हैं आई वांट टू सी यूएस। तो ये तो सभी, एवरीवन वांट्स टू सी यूएस, सबको यूएस देखना है। तो इसमें यू आर नॉट गिविंग हिम एनी मतलब गुड आंसर। अगेन अगर आप बोल रहे हैं कि आई वांट टू गो फॉर टूरिज़म, आप एक अच्छा आंसर नहीं दे रहे हैं। इस आंसर में भी वीज़ा अप्रूव कर सकते हैं, एक किसी भी आंसर में वीज़ा अप्रूव कर सकते हैं, बट ये एक अच्छा आंसर नहीं है, क्योंकि ये वीज़ा ऑफिसर के माइंड में जो वाई है, वाई इज़ दिस गाय कमिंग टू यूएस, उस वाई का आंसर नहीं कर रहा है। उस वाई का आंसर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं।
आई वॉन्ट टू स्पेंड अ वीक इन ऑर्लैंडो, एक्सप्लोर द सिटी एंड विजिट डिज्नी वर्ल्ड, यूनिवर्सल स्टूडियो, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी लेक योला पार्क। तो ये बहुत ही डिटेल्ड आंसर है। आपने यूएस वीज़ा ऑफिसर को ये बता दिया कि आप यूएस जाकर क्या करना चाहते हैं, आपने काफ़ी डिटेल में बता दिया। चलिए सेकंड सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि आप यूएस में विज़िट फैमिली को अपने करना चाहते हैं। तो इफ़ दे आस्क कि व्हाई डू यू वांट टू विजिट एंड यू टेल द वीज़ा ऑफिसर की टू मीट माय सिस्टर, अगेन बहुत ही नॉर्मल टाइप ऑफ आंसर है। तो आप एक रीज़न बताइए कि सिस्टर को मिलना क्यों चाहते हैं अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ब्रदर का इंगेजमेंट है, तो आप ये ऐसे बोलने से आई वॉन्ट टू विज़िट माई ब्रदर, उससे अच्छा आप ये बोलिए आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क टू अटेंड माई ब्रदर्स इंगेजमेंट। आपने एक रीज़न दे दिया कि आपके पास एक सॉलिड रीज़न है यूएस जाने का, आपके ब्रदर का इंगेजमेंट हो रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न। तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को भी लगेगा कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड आप इस इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं। एंड अगर आपको सिस्टर को मिलने जाना है तो आप ये बोल दीजिए कि आई हैवंट सीन माई सिस्टर इन लॉन्ग टाइम एंड आई वॉन्ट टू विजिट माई सिस्टर। सो आप ऐसे बोल सकते हैं। थर्ड, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं या मीटिंग में जा रहे हैं, तो जनरली वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है, बट इस सिचुएशन में वो डॉक्यूमेंट मोस्ट लाइकली मांगेंगे। तो अगर आप किसी ट्रेनिंग को अटेंड करने जा रहे हैं तो आप बोल दीजिए कि आई एम गोइंग टू अटेंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया है एट जहाँ भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, न्यूयॉर्क फॉर एग्ज़ाम्पल। बट अगर आप ये आंसर दे रहे हैं तो हैव डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव दैट। एक सपोर्ट लेटर रख लीजिए एम्प्लॉयर की तरफ से, अगर एम्प्लॉयर के लिए जा रहे हैं यूएस। तो अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस लेटर रख लीजिए, बट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका रीज़न क्या है यूएस जाने का, एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।